क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा, जो कि जीवन नाम दास का है। लौट करके आऊँगा। सबसे देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन भी है। आसान क्वेश्चन इसलिए कि आपको भारी लगता होगा, दोस्तों आपने सर्च किया होगा। ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, जो कि आप कभी भूलोगे नहीं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, चौथा नंबर के अगले जीवन में या फिर अगले अगले जन्मों में, ठीक है? अगले जन्मों में बंगाल में आने की जो है क्या सिर्फ़ कवि का इच्छा है? स्पष्ट करने के लिए से बोल रहा है। आखिर वो जो हमारा जो जो जीवन दास जी हैं, जीवन आनंद दास हैं, लौट करके आऊँगा फिर आऊँगा जी, क्या लौट करके आऊँगा, फिर जो है कि उसको स्पष्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि मैं जो अगला मेरा जो जन्म हो ना, किसी वो पक्षी के रूप में हो, जो कि मैं मज़े कर सकूँ, इधर-उधर घूम फिर सकूँ, इधर-उधर कोयल के में, कभी सारस में, कभी वो बनना चाहते हैं अपने जीवन में, अगले जीवन में। और वो कि वो अपने भारत में जो ना एकदम से भारत का वाद इसमें नहीं किया गया, बट वो बंगाल में ही लेना चाहता है जन्म। ये भी बात समझिए पहले। देखिए यहाँ पर बंगाल में है ना, वो अगले जन्मों में बंगाल में आना चाहता है जन्म लेने के लिए, से फिर से मनुष्य के रूप में तो है, और वो अगला जन्म जो लेना चाहता है एकदम से वो पूरा इच्छा एकदम सिर्फ़ कवि का ही इच्छा है, स्पष्ट करने के लिए से बोलता है। आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, मैं आपको सारे तरीके से बता रहा हूँ, जो कि आपके दिमाग में घुसे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका लेखकों का नाम दिखाता हूँ। तो देखिए हमारा 11वें नंबर जो चैप्टर है कि लौट कर आऊँगा फिर, लेखक है जीवन आनंद। देखिए लौट करके आइए, इसको याद रखने के लिए ट्रिक मैंने दिया है दोस्तों। जो व्यक्ति जाते हैं अपने घर को छोड़ करके, लौट करके उधर से वो फिर तभी आते हैं अपने घर जब वो जीवित होते हैं, जब वो ज़िंदा होते हैं, या फिर जब उसका जीवन आनंद होता है, ठीक है? जीवानंद होता है, लौट करके वही आते हैं अपने घर फिर से, ठीक है? यानी कि वो आना चाहते हैं ना, अपने घर में ही आना चाहते हैं ना, आखिर वो अपने बंगाल में ही आना चाहता है डीएसपी, तो लौट करके वो कैसे आ गया? जब वो ज़िंदा होगा, जीवित होगा, तो वो हालाँकि माना कि इसके अनुसार कि अगले जन्म में वो आना चाहता है, मगर इसमें क्या होता है डीएसपी, जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएँगे कि लौट कर आऊँगा, फिर तो इसका लेखक कौन है? तो आप क्या दोगे? तो ऐसे तो नहीं बोलोगे अगला जन्म में आने वाला है, तो जीवन दास जी की वही वाला दे दो, ठीक है? तो जीवन दास, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मन जिस में आपको स्वागत है। क्लास 10 और 12 डिस्ट्रिक्ट में आपको बता दोनों पढ़ाता हूँ, ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लिया कि अगले वो जनरेशन में, यानी कि वो नेक्स्ट जीवन में, अपने वो नेक्स्ट लाइफ में क्या बनना चाहता है, बंगाल में ही क्यों आना चाहता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएँगे। क्यों आना चाहता है, वो सारा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हमारा उत्तर जाता है अगले जीवनों में या फिर जन्मों में, ठीक है? अगले जन्म या फिर अगले जीवन, दोनों यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम 100% डिस्ट्रिक्ट में जो बताता हूँ ना, वो एकदम करंट होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है? बंगाल में ही आना चाहता है। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि कवि जी अगले जीवन में सिर्फ़ वो बंगाल में ही क्यों आना चाहता है? महाराष्ट्र, मुंबई, बिहार, अब यूपी, झारखंड अदर में भी तो जा सकते हैं, वो बंगाल राज्य में ही क्यों जाना चाहता है? ठीक है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले सकता है, तो आप अच्छे खासे बताओगे वहाँ का, बंगाल के खाड़ियाँ इधर-उधर जो है ना, मतलब अच्छे खासे हैं। सारस जब आते हैं शाम में, सारे जो कि शाम होते ही जब जो कि संध्या का टाइम होता है, हर कोई एकदम से ऊपर आसमान में जो है ना, यानी कि पक्षी वाला उस दिमाग वो है ना, दिमाग लाओ और फटाक से लिख डालो, ठीक है? तो अब देखो मैं आपको सिंपली सी होकर के अब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगले जन्मों में जो ना बंगाल में जो है कि क्या होते हैं, आने का प्रबल इच्छा तो कवि की है, लेकिन इसकी इसकी अपेक्षा जो बंगाल प्रेमी है, ठीक है? बंगाल प्रेमी है, ठीक है? जिन्हें बंगाल की धरती के प्रति आस्था और विश्वास है, जिन्हें जिसमें क्या है, आस्था और विश्वास है, बंगाल की धरती को विश्वास करते हैं वो जो ना कवि जी। कवि उन लोगों से, देखिए कवि उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है? उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो चीज़ों के आने के अगले जन्म वो आना चाहते हैं, अपेक्षा करता है, वो भगवान से विनती करते हैं, भगवान अगर मेरा जन्म हो फिर से, तो मुझे पक्षी के रूप में देना, प्लस में उसी बंगाल में ही देना, ताकि मैं वहाँ से हर वो चीज़ मतलब देख सकूँ, मज़े ले सकूँ पक्षी के रूप में, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ चुका होगा सारी चीज़, आप एक दो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत। जिसको लगता है पीडीएफ वगैरह लेना चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फट से जाके ज्वाइन कीजिए, मंजा स्टडी सेंटर। जैसे सर्च करोगे दोस्तों, जो हमारा इस चैनल का नाम है, वही जैसे आप सर्च करोगे ना, जाकर के टेलीग्राम चैनल पे, तो फटाक से मेरा चैनल आ जाएगा। अब वहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वहाँ पर पीडीएफ मिलते रहेंगे, ओके? तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए प्लस में मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन भी मिलता है। अगर आपको लेना हो मतलब कि डायरेक्टली फीस जमा करके, तो आपको दोस्तों ₹100 पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम से कनेक्ट होंगे, 100%। प्लस में ये वाला भी आपको पीडीएफ मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो भी मिलेंगे, एक के साथ एक फ्री मिलता है, बट आपको ₹100 दोस्तों पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे। अगर वहाँ पर नहीं मिलते हैं, तो आप अगला वीडियो देखिए, हमारा सबसे किनारा वाला, उसमें नंबर दिया है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।